चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इलाहाबाद हाई कोर्ट का सख्त फैसला, निजी जगह पर भीड़ जुटाकर नमाज पर रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि निजी संपत्ति का इस्तेमाल करके सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को खतरे में नहीं डाला जा सकता। कोर्ट ने निजी जगह पर बड़ी संख्या में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने तारिक खान की याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर शांति भंग होती है तो प्रशासन स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर सकेगा। यूपी बोर्ड मूल्यांकन अब 4 अप्रैल तक पूरा होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर नया अपडेट जारी किया है। मूल्यांकन 18 मार्च से शुरू हुआ था। ईद उल फित्र और रामनवमी की छुट्टियों के कारण समय सीमा बढ़ाकर अब 4 अप्रैल कर दी गई है। मूल्यांकन पूरा होते ही परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें आमतौर पर 15 से 20 दिन लगते हैं। बरकतपुर चीनी मिल में इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल का दौरा, आधुनिक कृषि तकनीकों की प्रशंसा। इंडोनेशिया के समूहरा ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल बरकतपुर चीनी मिल पहुंचा। यहां उन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों का विस्तृत निरीक्षण किया। संयुक्त अध्यक्ष नरपत सिंह ने विदेशी मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रतिनिधिमंडल ने गन्ने की बुवाई से लेकर कटाई तक की पूरी प्रक्रिया का गहन अध्ययन किया। उन्होंने फ्रेंच विधि, सिंगल बड तकनीक, कोकोपीट ट्रे में पौध तैयार करना, पेड़ी प्रबंधन और ड्रिप सिंचाई व्यवस्था को करीब से देखा और सराहना की। यूपी में दलहन तिलहन की रिकॉर्ड खरीद, लाखों किसानों को मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार ने दलहन और तिलहन की रिकॉर्ड खरीद को मंजूरी दे दी है। इसमें चने के लिए 24,000 मीट्रिक टन, मसूर के लिए 6,77,000 मीट्रिक टन और सरसों के लिए 5,30,000 मीट्रिक टन की खरीद शामिल है। इसके तहत चने पर 1,316 करोड़ रुपए, मसूर पर 4,739 करोड़ रुपए और सरसों पर 3,286 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। लखनऊ में इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी, सीएम योगी ने किया शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 250 इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल शहरों की तस्वीर बदलने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सीएम योगी ने मौके पर कहा कि पिछले 9 वर्षों के निरंतर प्रयासों के बाद लखनऊ स्वच्छता रैंकिंग में देश के टॉप 3 शहरों में शामिल हो गया है। स्कूल वाहनों की फिटनेस जांच अभियान शुरू, डिजिटल पोर्टल पर होगी निगरानी। स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से बड़ा अभियान शुरू हो गया है। अगले 15 दिनों तक पूरे प्रदेश में सभी स्कूल वाहनों की फिटनेस जांच की जाएगी। सभी वाहनों का पूरा विवरण नए डिजिटल पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। जाँच में रजिस्ट्रेशन, परमिट, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र और वाहन की भौतिक स्थिति शामिल होगी। परिवहन विभाग की सुरक्षा समितियां इसकी ऑनलाइन निगरानी करेंगी। बरेली में शादी समारोहों के लिए नई एलपीजी व्यवस्था लागू। एलपीजी की कमी को ध्यान में रखते हुए बरेली जिला प्रशासन ने शादी समारोहों के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। आयोजकों को विवाह कार्ड के साथ जिलाधिकारी आपूर्ति कार्यालय में आवेदन करना होगा। सिलेंडर की संख्या संबंधित अधिकारी तय करेंगे। यह नई व्यवस्था 15 अप्रैल से लागू होगी। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण एलपीजी आपूर्ति प्रभावित होने से यह कदम उठाया गया है। बरेगा का नया रिकॉर्ड, 12 महीने में तैयार किए 572 रेल इंजन। बनारस रेल इंजन कारखाना बरेगा ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 572 रेल इंजन तैयार करके नया रिकॉर्ड बनाया है। इसमें 401 मालगाड़ी इलेक्ट्रिक इंजन, 143 यात्री इंजन और 14 अमृत भारत ट्रेन इंजन शामिल हैं। इस दौरान 10 डीजल इंजन मोजाम्बिक को निर्यात भी किए गए। बरेगा के महाप्रबंधक आशुतोष पंत ने इसे भारतीय रेलवे के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। अगले वित्तीय वर्ष में 642 विद्युत इंजन तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।
है। तकनीकी अड़चन दूर, सीएम आवास योजना से गरीबों को मिल रहा पक्का घर। उत्तर प्रदेश में जो गरीब परिवार तकनीकी कारणों से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले पाए, उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना बड़ी राहत साबित हो रही है। गोरखपुर मंडल के 4 जिलों में अब तक 19,000 से अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है, जिनमें से 17,000 से ज्यादा परिवार अब पक्के मकानों में रह रहे हैं। सरकार ने इस योजना पर लगभग 219 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उत्तर भारत में बारिश होने की चेतावनी, तापमान रहेगा सामान्य। उत्तर भारत में भीषण गर्मी आने से पहले मौसम ने अचानक करवट ली है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर से कई राज्यों में बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार 8 से 5 अप्रैल तक उत्तर पश्चिम भारत में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। 3 और 4 अप्रैल को बारिश की गतिविधि सबसे तेज रहने की उम्मीद है। कश्मीर घाटी में 3 अप्रैल को विशेष अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है। वहीं देश के मध्य भागों में 6 अप्रैल तक गरज चमक के साथ छिटपुट बारिश और ओले पड़ सकते हैं। कोविड मौत पर मुआवजे के लिए जरूरी टेस्ट रिपोर्ट या डेथ सर्टिफिकेट। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने साफ कहा है कि कोविड-19 से हुई मौत पर मुआवजा पाने के लिए यह साबित करना अनिवार्य है कि मृतक वास्तव में कोविड संक्रमित था। इसके लिए कोविड पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट या मौत के प्रमाण पत्र में कोविड-19 को मौत का कारण लिखा होना जरूरी है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने इसी आधार पर एक याचिका खारिज कर दी। मामला अप्रैल 2021 में चुनाव ड्यूटी पर तैनात एक सहायक अध्यापिका की मौत से जुड़ा था। सरकारी योजना से बदली किस्मत, उमंग ने शुरू की ऑयल मिल और बनाए रोजगार। उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाएं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। लखीमपुर खीरी के उमंग शुक्ला इसका जीवंत उदाहरण हैं। उन्होंने सरकारी सहायता लेकर अपनी ऑयल मिल स्थापित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत युवाओं को आर्थिक मदद, प्रशिक्षण और सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वे नौकरी की तलाश करने की बजाय खुद रोजगार सृजन करें। उमंग ने न केवल अपना व्यवसाय खड़ा किया, बल्कि कई अन्य युवाओं को भी नौकरी के अवसर प्रदान किए। 2029 तक यूपी में 11 नए एक्सप्रेसवे रफ्तार के साथ बढ़ेंगे रोजगार। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की रफ्तार तेज है। गंगा एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद इसका शीघ्र लोकार्पण होने की संभावना है। इसके अलावा वर्ष 2029 तक प्रदेश में 11 नए एक्सप्रेसवे चालू किए जाएंगे, जिससे पूरे राज्य में हाई स्पीड सड़क नेटवर्क तैयार हो जाएगा। पश्चिम यूपी से पूर्वांचल तक बेहतर कनेक्टिविटी से यात्रा सुगम होगी और इन परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा निवेश भी बढ़ेगा। मनरेगा मजदूरों को 9 महीने से नहीं मिला भुगतान, कागजों में काम पर जेब खाली। उत्तर प्रदेश के इटोंचा क्षेत्र में मनरेगा मजदूरों की दशा चिंताजनक बनी हुई है। ग्राम पंचायत गोहाना खुर्द में 9 महीने पहले 11 कैटर शेड बनाए गए थे, लेकिन अब तक मजदूरों को 1 पैसा भी भुगतान नहीं हुआ है। कागजों में रोजगार दिखाया जा रहा है, मगर मजदूरों की जेब खाली है। होली जैसे बड़े त्योहार भी बिना पैसे के बीत गए। मजदूर अब प्रधान के घर बार बार चक्कर लगा रहे हैं। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद भुगतान लंबित पड़ा है। आपकी रोजगार 2, सामाजिक न्याय 2 यात्रा 3 अप्रैल से आगरा से मथुरा तक। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर फिर से सक्रिय हुई है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रोजगार 2, सामाजिक न्याय 2 अभियान के चौथे चरण की घोषणा की है। यह पद यात्रा 3 अप्रैल से शुरू होकर 9 अप्रैल तक चलेगी। यात्रा आगरा से हाथरस होते हुए मथुरा तक जाएगी। संजय सिंह ने कहा कि बेरोजगारी प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, लेकिन सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठी है। यूपी में निजी स्कूलों की मनमानी, अभिभावकों पर महंगी किताबों का बोझ। उत्तर प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ निजी स्कूलों की मनमानी फिर सामने आ रही है। प्रशासन के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कक्षा 8वीं में एनसीईआरटी की किताबें लागू नहीं हो पा रही हैं। कई स्कूल अभिभावकों पर निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदने का दबाव डाल रहे हैं। मुरादाबाद में पेरेंट्स संगठनों का आरोप है कि 46 निजी स्कूलों में सिर्फ प्राइवेट
प्राइवेट किताबें ही लागू कर दी गई हैं। इससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और सरकारी नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। यूपी कौशल विकास मिशन का डिजिटल स्वरूप, पहले दिन ही 99,000 लक्ष्यों का आवंटन। प्रदेश में कौशल विकास को नई गति देने के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने वित्तीय वर्ष के पहले दिन ही 99,975 प्रशिक्षण लक्ष्यों का आवंटन 957 ट्रेनिंग पार्टनर्स को कर दिया है। पहली बार ग्रेडिंग नीति लागू करके केंद्रों का मूल्यांकन कर लक्ष्य दिए गए हैं, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता और जवाबदेही बढ़ेगी। अब प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की समय सीमा 90 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दी गई है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को स्मार्ट टॉप अप के जरिए अतिरिक्त लक्ष्य भी दिए जा सकेंगे। यूपी के 9 शहरों में प्रॉपर्टी खरीदने का अच्छा मौका, 11 नई परियोजनाओं को मंजूरी। उत्तर प्रदेश में घर या निवेश की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। यूपी रेरा ने करीब 3,212 करोड़ रुपए की लागत वाली 11 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ये परियोजनाएं गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, झांसी, आगरा, मथुरा, मेरठ, बरेली और फिरोजाबाद समेत 9 शहरों में विकसित की जाएंगी। इनमें लगभग 2,900 से अधिक आवासीय, वाणिज्यिक और मिश्रित इकाइयां बनेंगी, जिसमें फ्लैट, लॉट, विला और ऑफिस स्पेस शामिल हैं। इससे लोगों को बेहतर विकल्प मिलेंगे और योजनाबद्ध शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। अखिलेश यादव के 2 फैसलों से बसपा में हलचल, मायावती की प्रतिक्रिया का इंतजार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के 2 हालिया फैसलों ने बसपा को चौंका दिया है। दादरी रैली के बाद अखिलेश का मायावती के गांव बादलपुर जाना और बाबा साहेब के प्रपौत्र को सपा कार्यक्रम में आमंत्रित करना राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। इन कदमों से सियासी समीकरण बदलने की अटकलें तेज हो गई हैं। अब सबकी नजर बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। ईडी ने मोहम्मद इकबाल को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया, 3 चीनी मिले जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मोहम्मद इकबाल को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। सुनवाई कर रहे न्यायाधीश राहुल प्रकाश ने सख्त रुख अपनाते हुए इकबाल से जुड़ी 3 बड़ी चीनी मिलों को जब्त करने का आदेश दे दिया। इन मिलों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 1,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ईडी के अनुसार मोहम्मद इकबाल लंबे समय से जांच एजेंसियों से बचते हुए कानूनी प्रक्रिया से दूर भाग रहा था। एफपीओए के तहत की गई यह कार्रवाई काफी अहम मानी जा रही है। लखनऊ सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, जिला जज की ईमेल पर आई चेतावनी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिला जज के चैम्बर समेत पूरे सिविल कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बुधवार सुबह जिला जज की आधिकारिक ईमेल आईडी पर यह धमकी भेजी गई। सूचना मिलते ही वजीरगंज पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने 2 घंटे तक पूरे कोर्ट परिसर की तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। धमकी मेल में तमिलनाडु में AWS आरक्षण लागू करने से रोकने की मांग की गई थी। वाराणसी में मार्च में बिजली खपत 600 मेगावाट पार, ट्रिपिंग की समस्या बढ़ी। वाराणसी जिले में तेज गर्मी और इलेक्ट्रिक उपकरणों के बढ़ते उपयोग के कारण बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है। मार्च महीने में खपत 600 मेगावाट से ज्यादा हो गई, जो पिछले 2 वर्षों में सबसे अधिक है। पिछले 2 दिनों से तेज धूप और गर्मी के चलते कई इलाकों में ट्रिपिंग की समस्या देखने को मिल रही है। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से बिजली की बचत करने और केवल जरूरी उपकरणों का ही इस्तेमाल करने की अपील की है, ताकि बिजली आपूर्ति सुचारू बनी रहे। रणबीर कपूर को फैन का खास तोहफा, जैकेट पर बनी श्री राम और अयोध्या मंदिर की तस्वीर। रणबीर कपूर की फिल्म रामायणम का टीजर लॉस एंजलिस में धूमधाम से लॉन्च किया गया। इवेंट के दौरान एक फैन ने रणबीर को खास तोहफा दिया, एक जैकेट जिस पर श्री राम और अयोध्या मंदिर की खूबसूरत तस्वीर बनी हुई थी। यह पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिल्म में रणबीर भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं और टीजर रिलीज से पहले ही फैंस में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। भारत में फिल्म का टीजर 2 अप्रैल को रिलीज होगा।
सकता। यूपी में 50 लाख किसानों ने अभी तक नहीं बनवाई फार्मर आईडी, आखिरी मौका 15 मई। उत्तर प्रदेश में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री के लिए योगी सरकार का महाअभियान चल रहा है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि अब तक करीब 2 करोड़ किसानों ने रजिस्ट्री करवा ली है, लेकिन अभी भी 50 लाख किसान फार्मर आईडी नहीं बनवा पाए हैं। मंत्री ने ऐसे किसानों से अपील की है कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए 15 मई तक अपनी फार्मर रजिस्ट्री अवश्य करवा लें। समय रहते यह काम पूरा करना किसानों के लिए बेहद जरूरी है। यूपी में अंडों पर एक्सपायरी डेट लिखने का नियम टला, कीमत बढ़ने का खतरा टला। उत्तर प्रदेश में अंडों पर प्रोडक्शन और एक्सपायरी डेट लिखने का प्रस्तावित नियम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने व्यवहारिक समस्याओं का हवाला देते हुए यह फैसला लिया है। विभाग के अनुसार अगर यह नियम अभी लागू किया जाता तो बाजार में अंडों की कमी हो सकती थी और उनकी कीमतें अचानक बढ़ जाती। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला था, लेकिन अब इसे रोक दिया गया है। इससे उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों को राहत मिली है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।